हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड किससे कहते हैं, स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार की होती है, उनका एंगल क्या होता है, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है ना। तो आज कंप्लीट अपने स्क्रू थ्रेड टाइप्स पर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको प्रेम से समझिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ कतरा नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल वही चीज़ करवाऊंगा जो एग्जाम में आती है। ठीक है, तो किसी प्रकार का मैं फालतू मैटर यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ, टॉपिक से टॉपिक अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के अंदर सबसे पहले जो स्क्रू थ्रेड आती है ये अपने बोलते हैं स्क्रू थ्रेड दो प्रकार की होती है। नंबर वन होती है वी थ्रेड, ठीक है। और नंबर दो होती है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। ठीक है, मॉडिफाइड थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। एक तो होती है वी थ्रेड और एक होती है स्क्वायर और स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। मतलब वी थ्रेड है तो उसका आकार इस प्रकार का होगा ना, वी आकृति का होगा। और नंबर दो आती है स्क्वायर थ्रेड, या तो स्क्वायर थ्रेड इस प्रकार की होती है ना, या फिर क्या कह रहा है एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। मतलब कि स्क्वायर थ्रेड को थोड़ा बहुत रूपांतरित किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, तो वो अपने पास किस में आती है, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड में। जैसे इस प्रकार की थ्रेड आ गया ना, तो ये अपने पास क्या, स्क्वायर थ्रेड को अपने मॉडिफाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ वी थ्रेड पर। किस पे बात करूंगा मैं, वी थ्रेड पर। तो कृपया अगर आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला आज, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वी थ्रेड के अंदर सबसे पहला जो अपने पास चूड़ी आती है उसे मैं बोलता हूँ BSW। कौन सी, BSW। BSW का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी फुल एग्जाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। BSW चूड़ी का पूरा नाम क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका पॉइंट एंगल 55 डिग्री कोण में बना होता है। इसका एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। मतलब कि ये जो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, दोनों फ्लैंकों के बीच में, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो ये जो एंगल बनता है इसे अपने बोलते हैं एंगल ऑफ थ्रेड। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ थ्रेड बोलते हैं इसे। तो ये कितने डिग्री का होता है, 55 डिग्री का। किसका, BSW चूड़ी का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं साधारण कार्यों में इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, साधारण कार्यों में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि साधारणतः कौन सी चूड़ी का यूज किया जाता है, तो BSW का यूज किया जाता है। तो इसका उदाहरण सबसे ज्यादा आता है नट व बोल्ट में। ध्यान रखना, ठीक है। साधारणतः अपने नट बोल्ट का यूज करते हैं, तो नट बोल्ट में कौन सी चूड़ी कटी होती है, BSW चूड़ी कटी होती है। एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। BSW चूड़ी का पूरा नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड होता है। इनसे ज्यादा इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इसका आकार मैंने आपको बता दिया, वी आकृति की ये चूड़ी है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट चूड़ी पर। दूसरी चूड़ी आती है BSF। देखिए, BSF चूड़ी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। क्या नाम है इसका, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। फाइन का मतलब है अच्छा, ठीक है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसका एंगल भी अपने पास कितना होता है, 55 डिग्री का इसका कोण होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए BSW और BSF के अंदर अंतर क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए BSW चूड़ी की बात करता हूँ, तो मैं एक मान लीजिए
10 mm के अंदर BSW चूड़ी की संख्या है अपने पास, मान लेते हैं अपने कितनी है, 10 है, ठीक है। सेम एंगल है इसका, 10 mm चूड़ी के अंदर 10 चूड़ियां कटी हुई है, ठीक है। अब ये अपने पास BSF चूड़ी क्या होगी, 10 mm दूरी के अंदर इसकी संख्या क्या होगी, इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 15 हो सकती है या फिर 12 चूड़ियां हो सकती है ना। तो सेम चीज देखिए 55 डिग्री कोण है, इसका भी 55 डिग्री कोण है। तो फिर इसका अंतर कैसे आया, अंतर क्यों आया इतना, क्योंकि इसकी जो चूड़ी होती है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होती है। चूड़ी पिच क्या होती है, चूड़ी पिच क्या होती है, फाइन होती है, बहुत ज्यादा साफ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइन होने के कारण इसका मैं प्रयोग कहाँ करता हूं, इसका प्रयोग करते हैं अधिक कंपन वाले स्थानों पर, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कंपन कहाँ करती है। कंपन वाले स्थानों पर अपने किसका प्रयोग करते हैं, BSF चूड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। BSW BSF में अंतर अंतर क्या चीज आती है, अंतर इतनी होती है, इसकी तुलना में इसकी चूड़ियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। BSF के अंदर तो BSW कंप्लीट है, BSF कंप्लीट है, 55 डिग्री कोण होता है, अधिक कंपन वाले स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 अपने लेते हैं BSP, कचरा नहीं करवाना, ध्यान रखना, ठीक है। सेम इसका भी डायग्राम अपने इसी प्रकार का होता है। BSP चूड़ी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। देखिए पी से पता चल रहा है पाइप है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सभी प्रकार की पाइपलाइन में किया जाता है, सभी प्रकार की पाइपलाइन में। इसका कोण कितना होता है, 55 डिग्री इसका भी कोण होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए गैस पाइप हो गया, ठीक है, ऑयल के लिए जो पाइप आती है उसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं पानी की जो पाइप है, उसमें जो अपने पास चूड़ियां कटी होती है, कौन सी कटी होती है, BSP, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। BSW फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। 55 डिग्री इन तीनों का कोण है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, V आकृति की चूड़ी है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। नेट बोल्ट उदाहरण आता है तो BSW। अधिक कंपन वाला स्थान का नाम आएगा तो BSF, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसकी पिच फाइन है, इसकी संख्या इसकी तुलना में ज्यादा होती है। BSP सभी प्रकार की पाइपों में कौन सी चूड़ी होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है, 55 डिग्री कोण होता है। गैस पाइप ले लीजिए, चाहे ऑयल पाइप ले लीजिए, चाहे पानी की पाइप ले लीजिए, चाहे स्टीम की पाइप ले लीजिए, किसी की ले लीजिए ना, भाप वगैरह अपने जो पाइपें यूज होती है वहां, सभी पाइपों में कौन सी अपने चूड़ी का प्रयोग करते हैं, BSP का करते हैं, कंप्लीट है। अब देखिए नंबर 4 अपने पास आता है BA चूड़ी। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। इसका फुल फॉर्म आता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म ही इसकी ज्यादा आती है। BA चूड़ी का फुल फॉर्म बताइए, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इसको बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा बारीक चूड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, बारीक चूड़ी होती है, बारीक चूड़ी होती है। इसका अब अपने बात करते हैं पॉइंट एंगल कितना होता है, 47 डिग्री इसका कोण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री कोण होता है, 47.5 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन बारीक चूड़ी 47.5 डिग्री। अब इसका उदाहरण अपने मान लेते हैं, जैसे आ गया, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, घड़ी हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, इन पे जो पेज कटे होते हैं उन पे अपने किसकी चूड़ी का प्रयोग करते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बारीक चूड़ी है। कंप्लीट है ये आपका, चारों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसको आपको इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको चूड़ी की। चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 5 अपने ले लेते हैं। नंबर 5 के अंदर आता है अपने पास मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड। तो देखिए नाम से अपने को आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी चूड़ी है, मीट्रिक थ्रेड होती है, कंप्लीट है। इसका जो पॉइंट एंगल होता है अपने पास कितना होता है, 60 डिग्री कोण होता है। इसका कितना कोण होता है, 60 डिग्री। अब ये थोड़ा चेंजिंग हो गया, वो 55 चल रहा था, ये अपने पास कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। यह इस क्या होता है, यह कोर्स तथा फाइन दोनों ग्रेड में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है।
ये भी साधारणतः यूज होती है मीट्रिक थ्रेड का, ध्यान रखना आप, ठीक है। एंगल 60 डिग्री होता है। इसकी जो पिच होती है वो कोर्स ग्रेड भी हो सकती है, फाइन ग्रेड भी हो सकती है, मतलब ये रफ भी हो सकती है और फिनिशिंग में भी हो सकती है। फाइन होगा तो कंपन वाले स्थानों पे यूज करेंगे और कोर्स होगा तो साधारणतः अपने यूज करेंगे। ये अपने पास आता है मीट्रिक थ्रेड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 अपने पास आता है आईएसओ थ्रेड। आईएसओ थ्रेड, अब देखिए ये अपने पास कहाँ प्रयोग होता है, मैं इसका लिखता हूँ साधारणतया फास्टनिंग में इसका प्रयोग होता है। फास्टिंग समझते हो ना, क्या किसे कहते हैं? फास्टिंग 2 या 2 से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ना, जैसे शाफ्ट वगैरह उनको अपने जोड़ते हैं। तो साधारणतः फास्टिंग में कौन सी चूड़ी का प्रयोग करते हैं? अपने आईएसओ चूड़ी का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार से मीट्रिक थ्रेड ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मीट्रिक थ्रेड का ही रूप होता है। कंप्लीट है। आईएसओ चूड़ी क्या है? एक प्रकार से मीट्रिक थ्रेड का ही रूप होता है। अब इसके अंदर देखिए, इसको एम अक्षर से इंगित करते हैं। एम अक्षर, एम से इसको इंगित करते हैं, मतलब कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप जरूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। यदि चूड़ी के साथ एम लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब कौन सी चूड़ी है? आईएसओ चूड़ी, ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए M8, ये अपने पास लिखा हुआ आ गया कि ये अपने पास चूड़ी काटनी है या फिर ये चूड़ी है, इसका मतलब ये कौन सी चूड़ी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। M आया तो इसका मतलब कौन सी चूड़ी है? आईएसओ चूड़ी है, ठीक है। उसके साथ 8 लिखा हुआ या 10 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, जो भी है, इसका मतलब क्या है? वो चूड़ी का क्या है? चूड़ी का व्यास है, ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या चीज कहलाती है? चूड़ी का व्यास है। और ये कौन सी चूड़ी है? कोर्स ग्रेड की चूड़ी है। कौन सी चूड़ी है? कोर्स चूड़ी है, ध्यान रखना। कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ क्लियर होगा मैं जो बात लिखने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए M8 × 1.25 आ गया। अब इसका मतलब क्या आता है? M का मतलब आईएसओ चूड़ी है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कौन सी चूड़ी है? आईएसओ चूड़ी है। कंप्लीट है। 8 अपने पास क्या आता है? 8 अपने पास क्या है? चूड़ी का व्यास है। क्या है? चूड़ी का व्यास है। कंप्लीट है। उसके बाद 1.25 अपने पास क्या आता है? पिच होती है। क्या होती है? पिच होती है। 1.25 mm ये क्या चीज है? पिच है। इसका मतलब ये कौन सी चूड़ी है? फाइन ग्रेड की चूड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइन ग्रेड है। कंप्लीट है। इन दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया एग्जाम के अंदर M8 × 1.25, इसमें 1.25 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 1.25 क्या चीज है? पिच है। क्या चीज है? पिच है। चूड़ी की क्या है? पिच दर्शाई गई है। 8 आपके पास क्या है? व्यास है। चूड़ी का व्यास है। और M से मतलब है कि ये आईएसओ चूड़ी है, ठीक है। मीट्रिक चूड़ी का एक प्रकार है। ये अपने पास है आईएसओ चूड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चूड़ी के साथ M लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी चूड़ी है? आईएसओ चूड़ी है। कंप्लीट है। M8 और M8 × 1.25 से मतलब क्या होता है ये आपको अच्छी तरह मैंने बता दिया। तो इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट है। अब अपने चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट अपने पास चूड़ी है 7 नंबर। इसे अपने बोलते हैं अमेरिकन नेशनल थ्रेड। नेशनल थ्रेड। अब जैसे मान लीजिए नाम से पता चलता है ये कौन सी चूड़ी है? अमेरिकन नेशनल थ्रेड है। तो जायज है, विदेशी कंपनी जो भी मशीनें बनी हुई आती है, विदेशी कंपनी जो भी पार्ट्स बने हुए आते हैं, उन पे कौन सी चूड़ी कटी होती है? अमेरिकन नेशनल थ्रेड कटी होती है। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड अपने इसको बोलते हैं। अब देखिए इस चूड़ी का दूसरा नाम भी है, इसे सेलर थ्रेड बोलते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम के अंदर। सेलर थ्रेड भी अपने इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड को अपने क्या बोलते हैं? सेलर थ्रेड अपने बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कोण है वो कितना होता है? 60 डिग्री कोण होता है। कितना होता है? 60 डिग्री कोण में अमेरिकन नेशनल थ्रेड बनी हुई होती है। अब आता है इसका यूज कहाँ होता है? अधिक कंपन वाले स्थानों पर। अधिक कंपन वाले स्थानों पर, ठीक है।
मैं आपको कचरा नहीं करवा रहा हूँ, कचरा करने की जरूरत नहीं है। कचरा यदि आपको पढ़ना तो आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है, किताबें वगैरह सब है। कचरा पढ़ने से आपका टाइम बर्बाद होता है। मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड, बाहर से जो विदेशी कंपनी जो पार्ट्स आते हैं उनमें अमेरिकन नेशनल थ्रेड कटी होती है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड का दूसरा नाम होता है सोलर थ्रेड, इसको बोलते हैं। 60 डिग्री इसका कोण होता है। अधिक कंपन वाले स्थानों में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी अपने पास क्या है, कोर्स व फाइन दोनों ग्रेडों में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चूड़ी भी अपने पास आईएसओ की तरह कोर्स और मिड फाइन दोनों अपने ग्रेड में पाई जाती है। कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही। धन्यवाद।